नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम मूवी। आज की सच्ची घटना बेहद ही हैरान करने वाली है। इस सच्ची घटना में एक लड़की होती है। उस लड़की का बदला हुआ नाम रूपा होता है। दरअसल रूपा के घर में शादी होती है उसकी बड़ी बहन का। तो रूपा शादी का जोर शोर से तैयारी करती है और इसी बीच रूपा अपने पिताजी से मांग करती है कुछ पैसों का कि मुझे ज्वेलरी लेना है। तो इसके पिता बोलते हैं कि ज्वेलरी मैं ला दूंगा, लेकिन रूपा नहीं मानती। वो अपने पिता से पैसा लेती है और अपने पसंद का गहना खरीदने के लिए बगल के सोनार के दुकान पे पहुंच जाती है। दोपहर का टाइम था। जब रूपा वहां पहुंचती है तो सोनार का दुकान पे कोई ग्राहक नहीं था। रूपा बोलती है कि मुझे कुछ ज्वेलरी दिखाइए। रूपा का मधुर आवाज़ सुनकर सोनार रूपा के ऊपर देखने लगता है और वह ज्वेलरी तरह तरह का दिखाता है। उसमें से रूपा एक नथनी लेती है और वह नथनी पहन कर देखने लगती है। तो सोनार बोलता है कि पीछे रूम में शीशा लगा हुआ है, वहीं पर जाकर देख लो। और रूपा जब वहाँ पे जाकर देखती है तब तक सोनार वहाँ पहुँच जाता है। तो रूपा पूछती है कि कैसा लग रहा है। सोनार बोलता है कि ज्वेलरी तो तुमको मस्त लग रहा है, लेकिन तुम इसके बदले मेरे साथ प्यार करो, मैं तुझे फ्री में काफ़ी सारा ज्वेलरी दूंगा। रूपा पहले तो इनकार करती है, फिर सोनार अपने बाहों में पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ इश्क करो। फिर रूपा और सोनार दोनों साथ में संबंध बनाते हैं और रूपा मारवाड़ी डिजाइन नथनी लेकर वहाँ से अपने घर आती है और बहन को पैसा लौटा देती है। बहन जब पूछती है कि तो तुम्हारे पास ये नथनी कहाँ से आया, पैसा तो तुम मुझे दे रही हो। तो इस पे रूपा कुछ नहीं बताती और बोलती है कि ये बात पापा को मत बताना। फिर रूपा अगले दिन सोनार के दुकान पे ठीक दोपहर में ही पहुंचती है। उस टाइम भी सोनार के दुकान पे कोई ग्राहक नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। ना रूपा को देखकर बेहद खुश होता है और उसे पीछे के कमरे में लेकर चला जाता है और दोनों साथ में प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। तभी तक रूपा के पिताजी घर में शादी होने के कारण किसी काम से सोनार के दुकान पे पहुंच जाते हैं। सोनार के दुकान पे पहुंचते हैं तो खुला दुकान और सोनार गायब था। तो ऐसा देखकर सोनार पिताजी वहां उसके बैठ जाते हैं। तभी तक सोनार का पीछे से आवाज़ आता है। तभी तक सोनार और एक लड़की का पीछे से आवाज़ आता है। रूपा के पिता वहां पहुंचते हैं तो नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। रूपा के पिता कभी सोचे भी नहीं थे कि इस हालत में अपने ही बेटी को वो देख सकते हैं। रूपा के पिता गुस्से से लाल होकर रूपा के पिता वहीं से डंडा उठाकर सोनार पे वार करने लगते हैं। रूपा वहां से भाग निकलती है और सोनार घायल हो जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तभी तक शोरगुल की आवाज़ सुनकर कुछ अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं उसी में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वहां पे पहुंचती है, सारे मामले को जानती है, रूपा के पिता को गिरफ्तार करके चली जाती है। तो बाकी इस कहानी पे दोस्तों क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।